So welcome you all. I Dr. Shamsher Singh today going to discuss about the lithium. So you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. आज मैं आप लोगों के साथ लिथियम के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि जो हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर में एक लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 5.9 मिलियन टन्स। अगर आप देखें तो ये जो 5.9 मिलियन टन लिथियम विच वी ऑब्टेन्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी यूजफुल। क्योंकि इसके दो फायदे हो सकते हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो लिथियम का कंट्री में बहुत फायदा होगा बिकॉज लिथियम इज यूज्ड इन द वेरियस बैटरीज एज वेल एज फॉर वेरियस अदर पर्पस। तो एक तो ये इंडिया का जीडीपी बढ़ा देगा। दूसरा, lithium is also used as a medicine for the treatment of various disease। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले ऐसा आपने देखा होगा कि लिथियम का एक बहुत बड़ा ए बिग रिजर्व हैज बीन फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर एरिया ऑफ द इंडिया, दैट वाज अप्रोक्सीमेट 5.9 मिलियन टन्स। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। अगर आप देखें तो एक टन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ लिथियम है दैट इज अप्रोक्सीमेट 57.36 लाख। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री को लिथियम से बहुत फायदा हो सकता है बिकॉज इफ यू सी तो लिथियम इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज। लिथियम बैटरीज में यूज होता है, इन कार, अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आने वाले टाइम पे अगर आप देखें तो प्रीवियसली वी वर ऑब्टेनिंग, हम लिथियम ले रहे थे चाइना से बिकॉज चाइना जो था China was extracting a large amount of lithium। अगर हम बात करें तो हम now we are in the second position। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड पे नियरली वी लाइज दैट इज इंडिया। अगर हम देखें तो इंडिया अब चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, कनाडा से हमेशा क्या है, इट इज गोइंग अपवर्ड, हम ऊपर जा रहे हैं उससे इन टर्म ऑफ दिस लिथियम विच वी हैव obtained इन जम्मू एंड कश्मीर। अब लिथियम का अगर हम देखें तो इन 2021 अप्रोक्सीमेट जो बिजनेस था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड 60,000 करोड़। बट नाउ विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिथियम इन दिस जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एक्सपेक्टेड, हम ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे इन 2028 the particular market share or the business will be reach up to 1.3 lakh crore। so that is too much high। so अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम कॉमनली क्यों यूज करते हैं, बिकॉज लिथियम इज ए वन ऑफ द मेटल। इफ यू सी द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, ऐसे ये थर्ड पॉइंट पे आता है जो लिथियम मेटल है जिसका की जो डेंसिटी है दैट इज लेस देन वाटर। जिस भी चीज का डेंसिटी लेस होगा वाटर से वो फ्रीली फ्लोट करता है। सो दैट्स वाई अगर आप इसको पानी में डाल दें तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी। अगर हम फर्स्टली देखें तो देयर वाज ए वन थ्योरी विच इज कॉल्ड एज ए कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी ने ये कहा था कि लिथियम जो है इट इज ऑब्टेन्ड और इट इज अवेलेबल इन द हिली एरियाज। ये बहुत बड़ी जो चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, उसमें पाया जाता है बिकॉज इट टेक ए नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत साल लगते हैं कि जब ओवर हीट होने से लिथियम का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो लिथियम है इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इजिली रिचार्जेबल। अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा हो तो कश्मीर में ऐसा देखा था कि देयर वाज ए वन बिग वायर, सो लार्ज एक इलेक्ट्रिकल वायर ब्रेक हुआ था जिससे एक पहाड़ी को आग लगी थी। सो दैट मीन एट दैट टाइम, उस टाइम पे कोई इनके पास क्ल्यू नहीं था, बट आज उन्होंने वहां पे देखा है कि देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिथियम विच इज ऑब्टेन्ड। अब इसका आने वाले टाइम पे हमें क्या बेनिफिट होगा कि जितने हमारे इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, रिक्शा हैं, या अदर जो भी हम व्हीकल यूज करते हैं वो हाइब्रिड हो जाएंगे, जहां वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो कंजम्पशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल है वो रिड्यूस हो सकता है। नाउ द सेकंड थिंग, अगर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो लिथियम का एक्सट्रैक्शन है दैट वाज प्रीवियसली मोर डन इन द चाइना।
अभी इंडिया भी इसका एक्सट्रैक्शन करेगा, बट उसके साथ साथ एक ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आने वाले टाइम पे लिटिल बिट पोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड, क्योंकि इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सा पानी चाहिए और साथ ही साथ इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा उसका कुछ ना कुछ पोल्यूशन जो है जो यू नो वो बढ़ सकता है। अब दूसरा जो इसका बेनिफिट है लिथियम का कि इफ वी यूज द लिथियम इन द बैटरीज, और हमारे पास लिथियम का बैटरीज होगा, तो जो हमारी डीजल और पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं जो हम वाहन यूज करते हैं उनका प्राइस भी कम हो सकता है। सो ये था एक लिथियम का एस्पेक्ट कि लिथियम हमारी कंट्री में अब ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, जो कि हमारा जीडीपी भी बढ़ा सकता है। इंडिया बहुत आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन ले सकता है। अब जो सेकंड एस्पेक्ट रहता है कि लिथियम इज आल्सो यूज्ड एज ए मेडिसिन। लिथियम को हम मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज करते हैं, लाइक ए लिथियम कार्बोनेट। अगर आप देखें तो देयर आर सो मेनी डिसऑर्डर्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मैनिया। इन केसेस में जो लिथियम का यूटिलाइजेशन है वो किया जाता है बिकॉज इन सम ड्रग्स इफ दे प्रोड्यूस ए रेजिस्टेंस। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, माइग्रेन में और मैनिया में, जिनका रेजिस्टेंस आता है, तो हम लिथियम को एज ए सप्लीमेंट और सेकेंडरी इट इज यूज्ड। अब लिथियम का ये जो बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है एज ए मूड स्टेबलाइजर। कोई भी इंसान जब बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड से अनस्टेबलाइज होता है तो लिथियम देने से उसका मूड स्टेबलाइजेशन होता है। लिथियम जो है ली कैप और अदर ब्रांड नेम की फॉर्म में अवेलेबल है इन द मार्केट एज ए लिथियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबलेट और कैप्सूल्स। अब ये जो लिथियम है कार्बोनेट है, ली कैप है, इट इज अवेलेबल एट ए डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर आप देखें तो 300 mg का टेबलेट भी आता है, 450 mg टेबलेट भी आता है, बट यू कैन नॉट से इट इज टू सेफ। अगर आप देखें कि इट इज नॉट वेरी मच सेफ फॉर द हेल्थ। वो क्यों? क्योंकि जो लिथियम है इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो नैरो है। सो एनी ड्रग विच इज हैविंग ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स कैन इजिली कॉज वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिसिटीज। क्यों? क्योंकि जब आप उस ड्रग को कम कंसंट्रेशन में लेंगे तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट कम आ सकता है, बट अगर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इमीडिएट आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई the toxic dose, the higher dose of lithium in a day which you can give not without prescription of a doctor। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और कंसल्टेंसी के बिना नहीं लेना चाहिए बिकॉज ये टॉक्सिक है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग है और इवन इन प्रेगनेंसी इट इज ए ट्रेटोजेनिक कंपाउंड। अगर आप इसको देखें तो लिथियम 1500 mg अगर पर डे कंटिन्यूसली कोई ले तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत आते हैं बॉडी में। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हाउ इट स्टेबलाइज द मूड। अगर हम देखें तो इन सम अनस्टेबलाइज कंडीशन, जब किसी का मूड अपसेट होता है तो ही कैन बी वेरी एंग्री, वो किसी पे भी चला सकता है, वेरी इरिटेबल हो सकता है। तो इस केस में जब हमारा ब्रेन ओवर एक्साइट करता है, जब हम इरिटेटेड होते हैं, उस केस में जो लिथियम है ये आपका जीपीसीआर जो प्रोटीन है बॉडी में उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है IP3 डिपेंडेंट, कैल्शियम डिपेंडेंट एक्साइटोटॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे ये क्या करता है ओवर एक्साइटेड न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करता है और आपका मूड जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर कोई भी इंसान लिथियम लेना चाहे तो उसको किस टाइप के टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए, किस टाइप के लेबोरेटरी टेस्ट करवाने चाहिए, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट वेदर द पर्सन इज टू मच प्रोन टू टॉक्सिक टूवर्ड द लिथियम और नॉट। तो इसमें जो फर्स्ट टेस्ट आता है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट। आप अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं बिकॉज अगर आपका किडनी फंक्शन कम है, दैट इज आपका GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम है, तो उस केस में आपकी बॉडी में लिथियम का अकमुलेशन हो सकता है और आपकी बॉडी में लिथियम का टॉक्सिसिटी हो सकता है। जो सेकंड टेस्ट आ जाता है इन केस ऑफ इफ कि अगर आप देखें तो फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं तो वो बेटर रहता है बिकॉज इन प्रेगनेंसी लिथियम इज टोटली अवॉइडेड। क्यों? अगर आप इसको देंगे तो इट इज ए ट्रेक्टोजन, ये ट्रेक्टोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, फीटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई लिथियम इज नॉट रिकमेंडेड इन द प्रेगनेंसी।
जो थर्ड कंडीशन आ जाता है, यू शुड चेक योर BMI, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो बेसल मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज डिफरेंट। नो, जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI, उसको आप जरूर कैलकुलेट करें, बिकॉज इट्स नॉर्मल रेंज इज 18 to 25 अराउंड। अगर आपका BMI अबव देन 25 है, इट मीन्स आप ओबीज हैं। इफ यू विल टेक ए लिथियम, तो लिथियम क्या करता है, आपकी बॉडी में जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है उसको बढ़ा देता है। यू कैन बिकम ओबीज। उस केस में आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यू कैन सफर फ्रॉम हार्ट अरिथमिया। सो दैट्स वाई द डॉक्टर कंडक्ट ECG। वो ECG से इसको प्रेडिक्ट करते हैं। कोई भी इंसान जब लिथियम की टेबलेट लेता है तो नॉर्मली उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रिक अपसेट, वॉमिटिंग, डायरिया, लाइक दैट। ये कॉमन सिम्टम्स बॉडी में रहते हैं। अब कंडीशन ये आ जाती है कि लिथियम किस टैबलेट के साथ नहीं लेना चाहिए। मोस्टली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक कैल्शियम ब्लॉकर, एज इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एज वेल एज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ हमें लिथियम को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज लिथियम इज हैविंग ए ड्रग इंटरेक्शन विद दिस टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो आज डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस लेक्चर में ये बताया है कि लिथियम हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला है, जिससे हमारा GDP बढ़ सकता है। इंडिया कैन ग्रो वेरी फास्ट। दूसरा, ये जो लिथियम है एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है। कैसे इसको यूज करना चाहिए? सो यू आर वेलकम टू SSB Pharma Learning YouTube चैनल। यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।